हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज से बात करते हैं कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण। इसे दोस्तों यूपी टेट और सुपर टेट में लगातार 3 बार से कंपलसरी एक एक क्वेश्चन आ रहा है। इसके जनक कौन है, इसके जनक में इसमें किससे संबंधित है, इसका लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसमें कितने बिंदुओं का प्रयोग किया गया है, इसमें मुख्य बिंदु कितने हैं, इसमें कुल बिंदु कितने हैं और इसमें किसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, इसका दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसके जनक कौन है। तो दोस्तों इसके जनक हैं नेड ए, फ्लैंडर्स। ठीक है दोस्तों, यानी कक्षा अंतः प्रक्रिया के जनक कौन है, फ्लैंडर्स। ये कब आया था, 1959 में आया था। यानी ये वाली प्रक्रिया विश्लेषण कब आया, फ्लैंडर्स से लेके 1959। अब इसका उद्देश्य अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार का अध्ययन करना। यह संबंधित किससे है दोस्तों, क्लास में होने वाली शिक्षक व छात्र के बीच की अंतःक्रिया। दोस्तों, अगर इसमें ये पूछे कि इसमें मुख्य बिंदु कितने हैं, तो दोस्तों आपको लगाने हैं 3। अगर ये पूछे कुल बिंदु कितने हैं, तो लगाने आपको 10, जो मैं अभी आने पढ़ा रहा हूं इस वीडियो में। अब यहां से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। अगर उसने पूछा कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण के जनक कौन है, नेड ए, फ्लैंडर्स। ये कब आया, 1959 में। यानी कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण किस ईयर में आया, 1959 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों अध्यापक का व्यवहार 2 प्रकार का होता है क्लास में, एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है। लेकिन फ्लैंडर्स ने अपने कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण में टीचर के किस व्यवहार पर बल दिया है, तो उसके शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया। आपको ध्यान रखना है, अगर ये पूछे फ्लैंडर्स ने अपनी कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण में अध्यापक के किस व्यवहार को मान्यता दी है, शाब्दिक व्यवहार को। संबंधित किससे, क्लास में होने वाली शिक्षक और छात्र के बीच जो अंतःक्रिया होती है, ठीक है, उससे संबंधित है। इसमें मुख्य बिंदु कितने दोस्तों, 3। कुल बिंदु कितने होते हैं, इसमें 10 होते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इस वाली वीडियो से आपको कंपलसरी 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अब किसे कहते हैं कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण। देखो, कक्षा अंतः प्रक्रिया शिक्षक व छात्र के मध्य किसी पाठ्यक्रम पर होने वाली प्रक्रिया है।
जिसमें एक अध्यापक अपनी कक्षा के प्रत्येक छात्र को अपने शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार से प्रभावित करता है। शाब्दिक एवं अशाब्दिक व्यवहार से प्रभावित करता है, लेकिन फ्लैंडर्स ने अपनी प्रक्रिया में शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया है। अब इतना ध्यान रखना कि इस वाली प्रक्रिया में एक अध्यापक यानी एक क्लास में शिक्षक और छात्र के बीच अंतःक्रिया होती है किसी पाठ्य वस्तु को लेकर। तो जब छात्र अपने क्लास के प्रत्येक छात्र को अपने दो प्रकार के व्यवहार से प्रभावित करता है, यानी एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है। लेकिन फ्लैंडर्स ने अध्यापक के किस व्यवहार को माना है? शाब्दिक व्यवहार को माना है। यानी कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण में अध्यापक के शाब्दिक व्यवहार पर बल फ्लैंडर्स ने दिया है, ठीक है, जिससे उस प्रक्रिया को आगे ले जाया जा सके। इसको ध्यान में रखकर उसने मुख्य 3 बिंदु बताए और कुल 10 बिंदु बताए। आप इनको नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। यहां से कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अब इसके उद्देश्य यानी इसके उद्देश्य क्या क्या है, इसको लाया क्यों गया था? तो देखो उद्देश्य पहला, छात्रों को शिक्षण के प्रति प्रोत्साहित करना, ठीक है। दूसरा, अध्यापक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, तीसरा, छात्रों को शिक्षण की प्रभावशीलता से प्रेरित करना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करना, नेक्स्ट,
क्लास में छात्रों के विचारों को मान्यता देना, नेक्स्ट, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, नेक्स्ट, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना, नेक्स्ट, छात्रों की आलोचना या समालोचना करना। ये मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं दोस्तों, वो सारे शिक्षक और छात्र के बीच जो शिक्षण अंतर प्रक्रिया चलती है उससे संबंधित होते हैं। छात्रों को शिक्षण के प्रति प्रोत्साहित करना, यानी उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करना, अध्यापक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। अगर एक अध्यापक के व्यवहार में कोई गलत आदत है तो उसको परिवर्तन करके दूसरा लेके आना, सही लेके आना। छात्रों की शिक्षण की प्रभावशीलता से प्रेरित करना। मैं पढ़ाता हूं तो मेरे सामने जो स्टूडेंट बैठे, मैं उनको एक तरह से मोटिवेट करूं, उनको प्रभावित करूं कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं। छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि जागृत करना, उनको रुचि लाना, उनको पढ़ाने के समय एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाना जिससे वो पढ़ने में इंटरेस्ट लें। क्लास में छात्रों के विचारों को मान्यता देना। एक अध्यापक पढ़ाते समय अगर क्लास में किसी से क्वेश्चन पूछता है, अगर क्लास में उस क्वेश्चन का आंसर वो गलत बताता है तो उसको भी मान्यता देनी चाहिए जिससे वो आगे उसका भी क्वेश्चन बता सके। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। ऐसा नहीं कि अगर किसी एक ने क्वेश्चन गलत बताया तो उसे चुप कर दें, आगे उसे मोटिवेट करना चाहिए। छात्रों के विचारों को स्वीकार करना चाहिए और छात्रों की आलोचना समालोचना भी करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, इन दोनों में सबसे ज्यादा अव्वल कौन है। ये सारी प्रक्रिया कहां पे चलती है? कक्षा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण में फ्लैंडर्स ने बताई है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके बिंदु। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखो, अब जो कक्षा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण की जो प्रक्रिया है, अब समझना यहां से। देखो, अब इस प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। देखो, ठीक है, यहां पर आता है शिक्षक कथन, दूसरा आता है छात्र कथन और तीसरा आता है मौन वाचन। यानी जो मैंने मुख्य बिंदु कितने लिखाए थे? 3 लिखाए थे। कौन कौन से? शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन वाचन। मैं अभी लिखूंगा। और अब शिक्षक कथन को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों। एक होता प्रत्यक्ष और एक होता अप्रत्यक्ष। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष में 3 आते हैं दोस्तों। भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना या अधिकार प्रदर्शन। यानी प्रत्यक्ष में कितने आते हैं? 3 आते हैं। भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना या अधिकार प्रदर्शन। अब अप्रत्यक्ष में कौन कौन से आते हैं दोस्तों?
प्रश्न पूछना, छात्रों के विचारों की स्वीकृति, नेक्स्ट आता है प्रश्न पूछना, छात्रों के विचारों की स्वीकृति, विचारों को मान्यता, भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना, अधिकार प्रदान, प्रश्न पूछ, छात्रों के विचारों की स्वीकृति, विचारों को मान्यता देना। एक और रह गया, मेरा भी दिमाग से स्लिप हो रहा है, मैं भी लिख रहा हूं। अब छात्र कथन में कितने आते हैं? 2 आते हैं। छात्र कथन अनुक्रिय, नेक्स्ट आता है छात्र कथन स्वपोक्रम। ये अपना अलग ही रहता है, यानी भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना, अधिकार प्रश्न पूछना, छात्रों के विचारों की स्वीकृति, विचारों को मान्यता, भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना, अधिकार प्रदर्शन, प्रश्न पूछना, छात्रों के विचारों की स्वीकृति, विचारों को मान्यता देना। प्रश्न पूछना, छात्रों के विचारों की स्वीकृति, विचारों को मान्यता। 3 सॉरी, ये यहां पर आलोचना ही है, ये डबल लग गया, यहां पर आलोचना करना, यहां पर होता अधिकार प्रदर्शन। उधर गलत लग गया था, सॉरी। यानी भाषण देना, निर्देश देना, आलोचना, अधिकार प्रश्न। अब आलोचना करना, अब इसमें अप्रत्यक्ष में आता है प्रश्न पूछना, छात्रों के विचारों की स्वीकृति, विचारों को मान्यता देना, अधिकार प्रदर्शन। अब 3 तो ये हैं, 4 ये हैं, 7 हो गए, 2 ये हैं, 9 हो गए और ये 10 हैं। अब उसने पूछा कि मुख्य बिंदु कौन से हैं, तो 3 लगाने आपको। कौन कौन से? शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन वाचन। अगर 10 पूछे, कुल बिंदु कितने हैं? तो कुल बिंदु लगाने आपको 10। यानी मुख्य बिंदु कौन कौन से? क्षेत्र कथन, शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन वाचन। 10 कौन कौन से? अब उसने पूछा कि शिक्षक कथन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि 3 यहां से ले लिए और 1 यहां से ले लिया, निम्न में से कौन सा कक्षा अंत प्रक्रिया विश्लेषण में शिक्षक का प्रत्यक्ष कथन नहीं है? तो ये प्रश्न पूछना नहीं है, जबकि ये 3 अलग है। अगर 3 यहां से ले लिए, 1 यहां से ले लिया, क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है। कभी कभी ये पूछे कौन कौन से कथन है, तो ये 3 ले लेगा, 1 अपोजिट ले लेगा। ये शिक्षक से संबंधित है, ये छात्र से संबंधित है, मौन वाचन अपना अलग ही रहता है। अगर ये पूछे मुख्य बिंदु कितने, 3, शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन वाचन। कुल बिंदु पूछे कितने, 10। ये टोटल जो 10 है। यहां से कंपलसरी आपको 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। यहां से आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस है। अब फ्लैंडर्स ने शिक्षक के शाब्दिक व्यवहार पर बल दिया, लेकिन इस वाले में संशोधन किसने किया? गैलोवे ने। देखो आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लिया। अब देखो आगे चलते हैं। देखो फ्लैंडर्स की अंतः प्रक्रिया विश्लेषण में, अंतः प्रक्रिया विश्लेषण में संशोधन
गैलोवे ने किया। और शिक्षक के शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार पर बल दिया और इसलिए उन्होंने अपनी एक प्रणाली IDER को लागू किया। ठीक है, अगर ये पूछे कि कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण में संशोधन किसने किया दोस्तों? गैलोवे ने। अब कक्षा अंतः प्रक्रिया विश्लेषण में फ्लैंडर्स ने शिक्षक के किस व्यवहार पर बल दिया था? शाब्दिक पर। लेकिन गैलोवे ने व्यक्ति अध्यापक के शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहार पर बल दिया है और एक नई प्रणाली को लागू किया है, IDER। देखो IDER क्या होती है? इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनकोरेगिंग और रेस्ट रैक्टिंग। ठीक है, अब इसको कैसे बांटा उन्होंने? देखो यहां पर एक होता है शाब्दिक। अब शाब्दिक में कौन कौन से आते हैं? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। दूसरा उन्होंने बांटा है अशाब्दिक। इसमें बांटे उन्होंने प्रोत्साहन और हतोत्साहन। हतोत्साहन यानी ये आपको इसने बांटा है। अब इसकी प्रक्रिया में जो संशोधन किया है वो गैलोवे ने किया है। और अध्यापक के किस व्यवहार पर बल दिया? शाब्दिक और अशाब्दिक पर। अगर अध्यापक के कक्षा अंतर प्रक्रिया में विश्लेषण में संशोधन करके गैलोवे ने एक नई प्रणाली को लागू किया, IDER। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको यहां पर लिख दिया। अब इसमें दो व्यक्ति आए थे, एक तो शाब्दिक आया था, एक अशाब्दिक आया था। जैसे फ्लैंडर्स ने मुख्य बिंदु कितने बताए थे? 3, लेकिन कुल बिंदु कितने बताए थे? 10। ऐसे इन्होंने मुख्य बिंदु कितने बताए? 2, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक को कितने भागों में बांटा गया? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अशाब्दिक को कितने भागों में बांटा गया? प्रोत्साहन और हतोत्साहन। ये था दोस्तों कक्षा अंतर प्रक्रिया विश्लेषण। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मैसेज के रूप में मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। और बाकी आप इसको नोट कर लें, यहाँ से कंपलसरी आपको क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहते हैं।